हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी जो वर्क बुक है उसका लेसन 5 द 10 नेचुरल लॉस ऑफ सक्सेस, इसमें जो पैसेज है जॉन वुडन वाला पैसेज है उसको हम आज पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, टाइम मैनेजमेंट की बात कही गई है। देखते चलिए। द एबिलिटी टू मोटिवेट अदर्स वेल फ्लोज फ्रॉम द इम्पोर्टेंस दैट वी अटैच टू टुडे। द एबिलिटी टू मोटिवेट अदर्स मतलब दूसरे लोगों को मोटिवेट करने की, दूसरे लोगों को उत्साहवर्धन करने की जो क्षमता है, वेल फ्लोज फ्रॉम द इम्पोर्टेंस दैट वी अटैच टू टुडे। तो वो कहाँ से आती है? जिस चीज़ को हम महत्व देते हैं कि हम आज किस चीज़ों को महत्व देते हैं, किन चीज़ों को आज हमारे प्रति महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, क्या चीज़ हमारे लिए आज इम्पोर्टेंट है, वो उसमें से निकल के आती है। क्या निकल के आती है? दूसरे लोगों को मोटिवेट करने की या दूसरे लोगों को उत्साहवर्धन करने की जो क्षमता है वह। What can we do today? हम आज क्या कर सकते हैं? हम आज क्या कर सकते हैं? जॉन वुडन was the most successful college basketball coach of all time. जॉन वुडन जो थे वो कॉलेज बास्केटबॉल के सबसे ज़्यादा सफल कोच थे। अभी तक में कॉलेज बास्केटबॉल जो टीम होती है उसके सबसे ज़्यादा सफल कोच थे। कौन? जॉन वुडन। His UCLA team won 10 national championship in a 12-year time span. और जो उनकी UCLA टीम थी उसने 10 राष्ट्रीय चैंपियनशिप, 10 नेशनल चैंपियनशिप 12 ईयर मतलब 12 साल में 10 राष्ट्रीय चैंपियनशिप उनकी टीम ने जीती थी। Wooden created a major portion of his coaching and living philosophy from one thought. वुडन जो थे वो अपना मेजर पोर्शन जो थे कोचिंग और लिविंग फिलॉसफी मतलब कोचिंग की और रहन सहन करने की जो क्षमता थी वो मेजर पोर्शन एक विचार से उन्होंने तैयार किया था। वो विचार क्या था? अ सिंगल सेंटेंस पास्ड ऑन टू हिम बाय हिज फादर व्हेन वुडन वाज अ लिटिल बॉय। मतलब एक छोटा सा सेंटेंस, एक सिंगल सेंटेंस जो उनके पिताजी के द्वारा उनको बोला गया था जब वह छोटे बच्चे थे। जब वुडन छोटे बच्चे थे तो उनके पिताजी के द्वारा वो सेंटेंस बोला गया था। सेंटेंस क्या था? मेक ईच डे योर मास्टरपीस। प्रत्येक दिन को अपना सबसे बेहतर दिन बनाओ। मतलब कल से बेहतर आज से बेहतर आने वाला, मतलब प्रत्येक दिन को अपना सबसे बेहतर दिन बनाओ। While other coaches would try to gear their players toward important games in the future, जो other coaches थे वो क्या करते थे? Try to gear their player toward important game in the future. फ्यूचर में जो महत्वपूर्ण important games होते थे उसके प्रति अपने खिलाड़ियों को ध्यान में रखने के लिए बोलते थे कि आगे आने वाला उस गेम में ध्यान दो। वुडन ऑलवेज फोकस ऑन टुडे, लेकिन वुडन क्या करते थे? वो हमेशा आज पे फोकस करते थे। ठीक है। His practice session at UCLA were every bit as important as any championship game. मतलब उनका जो प्रैक्टिस सेशन भी होता था वो इतना महत्वपूर्ण होता था जैसे कि कोई इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय गेम होने जा रहा हो, कोई भी चैंपियनशिप गेम होने जा रहा हो, उतना महत्वपूर्ण उनका प्रैक्टिस सेशन भी होता था। इन हिज फिलॉसफी, और जो उनका ये जो नियम था, उनकी जो ये फिलॉसफी थी, देयर वाज नो रीजन नॉट टू प्ले एज हार्ड इन प्रैक्टिस एज यू डू इन गेम। मतलब उनकी फिलॉसफी में उनके जो कार्य करने का तरीका था उस पर कोई भी रीजन ये नहीं रहता था, कोई भी कारण नहीं होता था ये बोलने के लिए कि आज का जो गेम है मतलब जो प्रैक्टिस सेशन है उसको उतना ज़्यादा महत्व क्यों ना दें जो कि फाइनल चैंपियनशिप गेम के बराबर उसको महत्व क्यों ना दें, इसके लिए उनके पास कोई भी रीजन नहीं होता था। मतलब उनका कार्य यही था, उनके सिखाने का जो तरीका था वो यही था कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आज का ही गेम है। मतलब हर गेम को, चाहे वो प्रैक्टिस ही हो, उसको बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। He wanted every player to go to bed each night thinking today I was at my best. और वो ये चाहते थे कि जो प्रत्येक खिलाड़ी है प्रत्येक रात्रि को जब बिस्तर में जाए सोने के लिए तो वो सोचे कि आज का जो दिन था मेरा सबसे अच्छा दिन था, मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन था और मैंने आज सबसे अच्छा खेला। Most of us, however, don't want to live this way. और हम में से प्रत्येक, अधिकतर लोग इस रास्ते पे, ऐसे तरीकों पे नहीं रहना चाहते हैं। The future is wherever happiness lies. और भविष्य जो है वो वह जगह है जहाँ पे हमारी खुशियाँ रहती हैं। So we live in the future. इसलिए हम फ्यूचर में, भविष्य में रहना चाहते हैं।
क्योंकि फ्यूचर के बारे में हमारा कल ऐसा होगा, कल ऐसा मिलने वाला, इतने पैसे मिलने वाले, ये सारी चीजें सोच सोच के हम उसमें खुश रहते हैं, इसलिए हम फ्यूचर में रहना चाहते हैं। द पास्ट इज वेयर द प्रॉब्लम बिगेन, और पास्ट जो पुरानी जिंदगी है वो यह है जहां से प्रॉब्लम, कठिनाइयां शुरू हुई थी। मतलब अगर ऐसा ना करते तो ऐसा हो जाता, अगर ऐसी जगह पे ना जाते तो इतना अच्छा होता, है ना। तो पास्ट से परेशानियां शुरू होती हैं। सो विल लिव इन द पास्ट, इसलिए हम पास्ट में कि अगर ऐसा हम ना करते तो आज यहाँ पे ना होते, अगर इस तरह से करते तो हमारा रिजल्ट ऐसा होता, ये सारी चीजें हम सोचते रहते हैं, इसलिए हम पास्ट में भी रहते हैं। बट एवरी गुड थिंग दैट एवर हैपेंड नाउ, राइट नाउ, लेकिन प्रत्येक अच्छी चीज जो कभी भी घटित हुई है वो घटित आज ही हुई है, आज। हैपेंड नाउ, राइट नाउ, अभी और अभी, मतलब कोई भी अगर अच्छी चीज घटित हुई है वो वर्तमान में ही घटित हुई है। लीडरशिप टेक्स प्लेस नाउ टू, और जो लीडरशिप होती है, जो लोग लीडर होते हैं, नेता होते हैं, जो किसी को लीड करते हैं लोग, लीडरशिप भी आज पे ही वर्क करती है, तुरंत पे वर्क करती है। अगर हमारी लीडरशिप में क्षमता है तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे कार्य कर सकते हैं, और लीडरशिप अगर हमारी बेकार है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। द की टू लीडिंग अदर्स इज इन योर willingness to do important thing. The key to leading others, दूसरे लोगों को लीड करने की जो चाबी है, जो उसका तरीका है, वो क्या है? Is in your willingness. willingness मतलब आपकी विल कितनी है, आपकी विल पावर, आपकी सोच कितनी है, आपकी इच्छा अंदर से क्या है, आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति कितनी है, आप कितना सोचते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। To do important thing, महत्वपूर्ण चीजों को करने के लिए आपकी जो विल पावर है, आपका जो आंतरिक पावर है, वो कितना है, ये डिपेंड करता है दूसरों के ऊपर शासन करने की क्षमता को। मतलब कि हम दूसरों को कैसे लीड कर सकते हैं, ये हमारा विल पावर डिसाइड करता है। बट टू डू देम नाउ, लेकिन वो होना कैसा चाहिए, नाउ, यानी कि कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, आगे, नाउ, प्रेजेंट में वो होना चाहिए, तुरंत डिसीजन लेने की क्षमता अपने पास तुरंत होनी चाहिए। टुडे इज योर होल लाइफ इन मिनिएचर, टुडे इज योर होल लाइफ इन अ मिनिएचर, जो आज आपका पूरा जीवन है वो बहुत ज्यादा व्यस्त है, कुछ कार्यों में बिजी है। यू वर बोर्न, मतलब आपको अपना जो जीवन है वो एक दिन का, आपको पूरा ये मानना है कि आज ही हमारा जीवन कंप्लीट होने वाला, सुबह जब आप उठते हैं से लेके शाम को सोने तक। देखिए, यू वर बोर्न व्हेन यू वोक अप, आपका जन्म कब हुआ है, जब आप सुबह उठे हैं। एंड यू विल डाई व्हेन यू गो टू स्लीप, और जब आप सोएंगे तो आप अपने समय मर जाएंगे। मतलब आज का काम आपको पूरा आज ही कंप्लीट करना है, सुबह आप उठे हैं और शाम को जब सोने जाएंगे तो आप मर जाएंगे। मतलब जन्म आपका सुबह हुआ है और जब आप सोने जाएंगे तो आप मर जाएंगे। It was designed this way so that you could live your whole life in a day, और ये ऐसा इसलिए डिजाइन किया गया था उनके द्वारा जिससे कि आप अपना पूरा जीवन एक दिन में ही जी सकें, अपना पूरा जीवन एक दिन में कंप्लीट कर सकें। मतलब आज का टास्क कल पे छोड़ना ही नहीं है। Do you still want to walk around telling your team you are having a bad day? Do you still want to walk around telling your team you are having a bad day? क्या आप अभी भी अपने टीम के सामने जाके ये कहना चाहते हैं कि आज आपका बुरा दिन था? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा प्रत्येक दिन मास्टरपीस होना चाहिए। When your people see you making each day your masterpiece, जब लोग आपको देखेंगे, जो लोग आपसे जुड़े हुए वो देखेंगे कि आप प्रत्येक दिन को अपना मास्टरपीस, अपना सबसे अच्छा दिन बना रहे हो, they will pick it up, तो वो भी उस प्रकार से जुड़ेंगे। pick it up यहाँ पे उठाने की बात नहीं, मतलब वो भी उस रास्ते पे आएंगे। as a way to live and work, वो भी उसी रास्ते में आएंगे, रहने के तरीके में और कार्य करने के तरीके में वही रास्ता अपनाएंगे, प्रत्येक दिन को अपना मास्टरपीस बनाएंगे। तो ये पैसेज जो है आपका किस चीज पे डिपेंड करता है कि हमें कभी भी अपना जो आज का वर्क है वो कल पे नहीं छोड़ना है, हमें अपना प्रत्येक वर्क आज भी कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू।